Now students, exercise 14.3, question first. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. अब इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों पूछा है, लेकिन हम केवल आज मीडियन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मीन और मोड आप लगाना जानते हैं, लगा सकते हैं। आज केवल मीडियन की बात होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए मीडियन को कैसे सॉल्व करते हैं इस डेटा पर। यहाँ कुछ लिखा था, ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी हमने हेडिंग लिख दिया है। ये क्लास आपको दिया गया है 65 to 85, 55 to 105 एंड सो ऑन, और ये फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 13, 20 एंड सो ऑन। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको CF दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं इसको जरा ध्यान से देखिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फर्स्ट जो यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया गया 4 एज इट इज, इसको यहाँ पर लिख देंगे। जो भी वैल्यू फर्स्ट रहेगी वही CF में चली जाएगी। सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का सम जाएगा। सेकेंड है चाहिए तो फर्स्ट से लेके सेकेंड तक का सम कितना हो जाएगा, 4 + 5 दैट इज 9। थर्ड क्या जाएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके इन तीनों का सम जाएगा। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 22, 9 और 13 दैट इज 22। ओके, अब नेक्स्ट में क्या जाएगा, आपकी और एक डेटा जुड़ जाएगा 20। तो 22 यहां तक हुआ था और 20 हो इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42। अब 42 तक हो गया है, यहां तक का सम 42। अब अगले में 14 और ऐड हो जाएगा, तो 42 + 14 कितना हुआ, 56 हो गया। बहुत बढ़िया। अब 56 यहां तक का सम हो गया। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा, तो 56 + 8 कितना हुआ, 64। और लास्ट में क्या हो जाएगा, +4 ऐड होकर के 68। इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। बात समझ में आ गई? ये डेटा आप समझ गए हैं कैसे निकालेंगे? या अभी कोई डाउट आपको चल रहा है? एक मिनट। अब आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ढूंढने के लिए आपको क्या चाहिए, n चाहिए। n की वैल्यू कौन बता सकता है, बताइए। तो 68। ये देखो इसी का सम 68 आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हो। 68 ये जो आएगा, ये टोटली सभी का सम तो आया है, तो 68 मिल गया। तो n = 68। बहुत बढ़िया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब n/2 कितना होगा, दैट इज 34 हो जाएगा। इसका हाफ कर देंगे, क्योंकि हमको n/2 चाहिए। किस लिए चाहिए, मीडियन क्लास ढूंढने के लिए। अब आ जाइए मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे मिलेगा, मीडियन क्लास की डेफिनेशन है कि अ क्लास whose cumulative frequency is greater than n/2 and nearest to n/2. It means greater than and nearest to n/2. n/2 के से ज्यादा हो और नजदीक हो। तो चलिए भाई, पहले हम लोग 34 तो मिल गया n/2। अब इनमें CF में ढूंढना है। देखिए CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब CF में अब ये 4 है, 9 है, 22 है, 42 है, 56 है, 64 है, 68। इनमें से अगर हम 22 को अगर बात करते हैं तो 22 34 से कम है, ये सब तो हो ही नहीं सकते। अब 42 ग्रेटर है, सही है। 56 भी ग्रेटर है, सही है। 64 भी ग्रेटर है, 68 भी ग्रेटर है, लेकिन 34 के नियरेस्ट कौन सा है, 42 है। ग्रेटर तो कई हैं, लेकिन नियरेस्ट कौन है, 42 है। अब 42 के सामने चले आओ आप। ये जो क्लास आपको मिल रही है, यहां देखो, यहां चले आए ना सीधा। ये जो आपकी क्लास मिल रही है, इट इज कॉल्ड मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हुआ, 125 से लेके 145। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख करके भी तो बता सकते थे। बेटा इधर जा बेटा। कई बच्चे सोचते हैं सर इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख करके भी तो बता सकते थे, क्या फर्जी में इतना मेहनत की। बेटा ये ऑलवेज सही नहीं हो, इत्तेफाक से सही हो रहा है। ठीक है ना, ये इत्तेफाक है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने मिल जा रहा है, लेकिन ये हमेशा सही होगा ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए मीडियन क्लास को ढूंढने का तरीका आप ही रखेंगे।
इज इट क्लियर? तो मीडियन क्लास मिल गया। जैसे मीडियन क्लास मिलेगा आपको एल मिल जाएगा, एल इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 125, एच मिल जाएगा 20 मिल जाएगा, बिल्कुल जैसे मॉडल क्लास में ढूंढते थे। अब आपको CF और F चाहिए, CF और F। बेटा CF और F तो बहुत आसान है। F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। भाई मीडियन क्लास मिल गया, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इसको हमने F लिख दिया। 20F मत समझना, ये तो केवल हमने इंडिकेट किया। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना हुआ? 20। लेकिन CF क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है ना? इट मीन्स CF is the cumulative frequency of the class preceding the median class। अब ध्यान समझिए, इस क्लास के पहले ये वाली क्लास है, इस क्लास के सामने कौन सा है? ये है cumulative frequency 22, that is CF। ध्यान से समझो, इस मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF कहते हैं। समझ गए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब F यहां मिलेगा लेकिन CF ये नहीं मिलेगा, इसके ठीक ऊपर मिलेगा। जगह देख लो कहां पर होता है, ये F होता है मीडियन क्लास के बगल में F, लेकिन सीधे CF नहीं, ऊपर CF। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब आपको CF कितना मिल गया? 22। ये 22 हो गया, ये F 20 हो गया। सारी वैल्यूज आ गई। फार्मूला होता है मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। लोअर लिमिट 125, n/2 34, CF 22 अपॉन F 20 इंटू H 20। अब देखो ये 20 से 20 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताइए। बिल्कुल, यहाँ 12 आएगा और दोनों को ऐड कर लोगे तो हो जाएगा 137। ये आपका मीडियन मिल जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का एक्सरसाइज 14.3। ठीक है ना? तो ये मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स, तो मंथली कंजम्पशन इतना यूनिट्स आएगा 137 यूनिट्स। ठीक है? तो इस तरीके से आप मीडियन फाइंड करेंगे।